चलो ध्यान दो, सोशल साइंस बच्चा था उसी में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास में याद करने की कोशिश करिएगा, यहीं फोकस करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, घर के लिए कुछ छोड़िए ही नहीं। सवेरे जल्दी उठिए, रात को लेट तक जगता है। चलो, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? यानी कौन ऐसा देश था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण? ठीक है, तो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था, बार बार टांग अड़ा दे रहा था। क्या कह रहा था? वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण। कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के क्या हो, एकीकरण हो। जर्मनी के एकीकरण प्रमुख वस्तुकार कौन था? यानी मेन, जर्मनी के एकीकरण करने वाला मेन कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? कौन था? मेजनी। जर्मनी का एकीकरण करने वाला मेन आदमी कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक है। बिस्मार्क, लेनिन, ध्यान से तो देखे नहीं करता। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क। होशो आवास में देखिए, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण करने वाला प्रमुख वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी? यानी कौन ऐसा घटना हुआ, थोड़ा सा छोटा करिए, कौन ऐसा घटना हुआ, ठीक है, जिसके बाद महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार दे लेता केसर ये हिंद की उपाधि? उपाधि मतलब समझ रहे, उपनाम समझ जाइए, एक तरह से क्या था, उपनाम। तो कौन ऐसा घटना हुआ जिसके बाद महात्मा गांधी केसर ये हिंद की उपाधि को त्याग दिए? तो कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी को मिला था केसर ये हिंद की उपाधि, उस उपाधि को त्याग दिए, छोड़ दिए। तो बताइए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था भैया? पंजाब के कहाँ? अमृतसर। पंजाब में कहा? अमृतसर एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है, वहां हुआ था घटना जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी क्या केसर ये हिंद की उपाधि को क्या किए? त्याग दिए यानी कि छोड़ दिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रॉयल एक्ट के विरोध करने। किसका हुआ था? रॉयल एक्ट। इसका आदमी लोग यहाँ के अमृतसर के लोग रॉयल एक्ट को विरोध कर रहा था। रॉयल एक्ट क्या था? इसमें शक के आधार पर किसी को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी आपको शक हुआ, आप पे कि शक हो रहा है कि अंग्रेज के विरुद्ध कुछ कर रहा है, शक हुआ, आपको जेल में बंद कर देता था। चुप्पे चापे उसे मुकदमा चलाता था, चुपचाप ललटेन समझे, चुपचाप उसमें मुकदमा चलाता था। आप न वकील कर सकते थे, न दलील दे सकते, कुछ भी नहीं कर, यानी आपको अधिकार में बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। तो इसको महात्मा गांधी काला कानून भी कहा है। रॉयल एक्ट को क्या कहा है? काला कानून। कौन? महात्मा गांधी। पूछता है कि रॉयल एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी। तो चलिए फिर से एक बार, किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपने केसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रॉयल एक्ट के विरुद्ध। रॉयल एक्ट के विरुद्ध। और रॉयल एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून का है। तो दिक्कत, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बाद क्या शुरू हो गया? सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के बाद शुरू हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन। देखो, ऐसे महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा है, ये कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम। कहाँ शुरू किए थे? साबरमती आश्रम।
साबरमती दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में था, ठीक है, साबरमती आश्रम। तो साबरमती के आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1915 ईस्वी। साबरमती आश्रम बनाए महात्मा गांधी कब बनाए? 1915 ईस्वी। साबरमती आश्रम से शुरू किए, 78 गो आदमी को लेकर शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? 78 गो आदमी के लेकर शुरू किए थे दांडी यात्रा। लेकिन जैसे ही गुजरात के साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से शुरू किए दांडी, जाते 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 लगभग ना हजारों में आदमी जमा हो गया, हजारों में आदमी जमा हो गया। गए दांडी। दांडी क्या? समुद्र के किनारे एक जगह है दांडी। वहां गए, समुद्र के पानी से नमक बनाए। सरकार जो अंग्रेज सरकार नमक का टैक्स बढ़ा दिया था, नमक का रेट बढ़ा दिया था, ठीक है, उसको क्या कर दिए? भंग कर दिए, तोड़ दिए। अब महात्मा गांधी को लगा कि इतना भीड़ जमा हो गया है, इसका फायदा उठाया जाए। तो लगले जैसी नमक कानून खत्म किए, क्या शुरू कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी शुरू कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए फिर से एक बार, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 1930। दांडी यात्रा 1930, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे, क्या आदमी को लेके? 78 गो अनुयायी था, ठीक है। जैसी दांडी यात्रा खत्म हुआ, क्या महात्मा गांधी शुरू कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? चलो चलो, विश्व में सब सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था जी? मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले चीन में। कागज का भी, कागज भी कहाँ? चीन में, ठीक है। मुद्रा की भी शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। कागज की भी शुरुआत चीन में। कोई दिक्कत? चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? नेशनल पार्टी नहीं है। कौन है जो नेशनल पार्टी नहीं है? ये पूछ रहा है। तो कौन है? बहुजन समाजवादी पार्टी। ये नेशनल पार्टी नहीं। कहाँ तो लोग हैं जी? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल भैया, ये नेशनल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्यों कहते हैं? बीजेपी। इसकी स्थापना कब हुआ? 1980। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बीजेपी। ये नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना हुआ 1980। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, यानी कमल छाप। याद रखिएगा, इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कहते हैं। इसकी स्थापना 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या है? 1885 ईस्वी में। कौन किया? A.O. होम्स। कौन क्या? A.O. होम्स। दिखाई दे रहा है, देखिएगा, A.O. होम्स, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा, ठीक है, पंजा। तो दिक्कत। बहुजन समाजवादी पार्टी कौन है? जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी? ये भी नेशनल पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी है, लेकिन ये नेशनल पार्टी नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी जानते हैं? अरे ये है यूपी का, ठीक है, हाथी छाप, हाथी छाप वाला। हाँ जी, साइकिल छाप छोड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी। अब देख लेना, कंफर्म हो लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलिए फिर से रिपीट कर दे। तो बोला इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं है, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी ये नहीं है। अब आते भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं बीजेपी। इसकी स्थापना 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह है कमल। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, यानी कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 1850 में। इसको स्थापना यानी बनाने वाला कौन थे? A.O. होम्स। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। सबसे पुराना दल है।
भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, यानी भारत कब गणतंत्र हो, गणतांत्रिक संविधान मतलब भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। बोले गणतंत्र कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। और स्वतंत्र, ये हुआ स्वतंत्र कब हुआ भैया? स्वतंत्र बोलिए, आजादी बोलिए तो कब हम लोग को मिला? 15 अगस्त 1947। भारतीय का गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार मतलब मंजूरी, इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी बांग्ला छाप। लोजपा इसी को ना कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं लोजपा इंग्लिश में लेते हैं LJP। ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी को कहते हैं लोजपा यानी LJP। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला छाप। ठीक है। चलिए आइए देखिए, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना, यानी कौन सा सरकार सबसे बेस्ट अच्छा माना जाता है? तो कौन सा? लोकतांत्रिक सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार को सबसे अच्छा। और लोकतंत्र को क्या बोला जाता है? लोकतंत्र का प्राण कौन होता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल। ठीक है। जे मुंह में आता है उगल देता है। पहले तो बोले कि सबसे अच्छा शासन करनी है, सरकार का सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छा होती है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र का प्राण कौन होता है? राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण कौन होता है? राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। इसका चुनाव कौन देता है? चुनाव आयोग। अब मान्यता देना है, चुनाव चिन्ह देना, तो वो देगा निर्वाचन आयोग। ठीक है। फिर से चलिए जानते हैं एक बार, सरकार का सबसे अच्छा प्रकार क्या है? लोकतंत्र का प्राण कौन है? राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव। उसका चुनाव चिन्ह अब मान्यता कौन देगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है। चलो देखो, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? महापौर। देख लीजिए ध्यान से, सरपंच ना, ये तो नगर निगम का प्रधान होता है। नगर निगम का प्रधान कौन होगा? महापौर। नगर निगम का प्रधान महापौर। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच साहब। ग्राम कचहरी का सरपंच। याद रखिए सब, अभी ये डिसमिस आते हैं। ठीक है। कौन ग्राम कचहरी का प्रधान कौन हुआ? सरपंच साहब। ठीक है। नगर निगम का प्रधान कौन? महापौर। नगर निगम का प्रथम व्यक्ति बोले तो महापौर। देश का प्रथम व्यक्ति बोले तो प्रधानमंत्री। देश का प्रथम व्यक्ति तो प्रधानमंत्री। राज्य का प्रथम व्यक्ति तो राज्यपाल। कौन मौसा है? देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति। राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल। ठीक है। और उसी तरह से नगर निगम का प्रथम व्यक्ति महापौर। समझे कि नहीं? तो सोशल साइंस की कहानी यहीं तक होता है खत्म। कहाँ जा रहा है? ध्यान देता है तो लोग।